So hello students, welcome to the second video of the organic chemistry lecture, that is classification of organic chemistry in our format of 360 channel. Previously what we have studied this, that cyclic and alicyclic compound, closed ring chain and compounds, and here there is only two parts, that is heterocyclic compounds and one is homocyclic compound, and we already studied the structures of these heterocyclic compounds, like those compounds which contain one heteroatom, like this cyclic structure contains a nitrogen. Okay, this is known as piperidine, DINE. If the molecule contain oxygen molecule and it's a five-membered this, if you were taking this a five-membered ring, then this is known as furan. If this molecule contain a S, that is sulfur, and in a ring, then it is thiophene. Okay, so these compounds are basically heterocyclic compounds, and in homocyclic compounds, which are basically carbocyclic compounds, means those compounds which only contains carbon. And you know that there are so many types of carbocyclic compounds can be possible, like this, so with a single unsaturation, with unsaturations conjugatedly unsaturation, like this alternative unsaturation can be present. Then here it also can be like this, like those two rings are attached together. Then it also can be like too many atomic bonds are present, too many atoms are present, so this and this and this. So then what is the main thing, that what is the homocyclic compounds? Okay, so this homocyclic compounds and carbocyclic compounds that you are already well studied, they are mainly two types. Okay, and we are going to discuss the two types of homocyclic compounds, that is carbocyclic compounds, today. One is alicyclic compound. Okay, so what is this alicyclic compound? First thing is, what is alicyclic compound? Basically here we have the example, like this ring, इसमें क्या है, इसमें साइक्लोहेक्सेन. ओके, तो दिस साइक्लोहेक्सेन में आप देख सकते हो कि इसमें सारे कार्बन और हाइड्रोजन है, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा कोई मॉलिक्यूल या एटम नहीं है, बस कार्बन और हाइड्रोजन है, और सारे में बस सिंगल बॉन्ड है. ठीक है, तो इस टाइप का मॉलिक्यूल है एलिसाइक्लिक कंपाउंड, मतलब साइक्लिक है बट सारे सैचुरेटेड है, कोई अनसैचुरेशन प्रेजेंट नहीं है. अनसैचुरेशन मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है, तो यही एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड था. अब जो नेक्स्ट कंपाउंड है उसको देखो, उसमें है 5 कार्बन. ठीक है, 1 2 3 4 5, एंड एक डबल बॉन्ड है, बाकी तो डबल बॉन्ड नहीं है ना, बाकी सिंगल बॉन्ड है. तो ये भी एलिसाइक्लिक कंपाउंड हुआ, जिसमें बस इसका नाम है साइक्लोपेंटेन, जिसमें एक डबल बॉन्ड है. बाकी एक और देखो, सेम 5-membered रिंग है जिसमें एक ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इधर इस पॉइंट में ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये भी हुआ एलिसाइक्लिक कंपाउंड. इधर 4-membered रिंग है जिसमें एक डबल बॉन्ड है और उसमें 2 सब्स्टिट्यूशन भी प्रेजेंट है. नेक्स्ट देखो आप, एक 6-membered रिंग है, उसमें 2 सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, एक 2 डबल बॉन्ड है, और एक और 5-membered रिंग है जिसमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है, और उसमें एक सब्स्टिट्यूशन है जिसपे CH3 CH2 लगा हुआ है. सो दिस आर ऑल टाइप ऑफ एलिसाइक्लिक कंपाउंड. अब ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स है, इसका स्टेबिलिटी इतना ज़्यादा नहीं आता, और ये क्योंकि इसका स्ट्रक्चर प्लानर नहीं है. ठीक है, बट एग्जिस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा. अब नेक्स्ट आपका हमारा आता है कि एरोमेटिक कंपाउंड. अब एरोमेटिक कंपाउंड में क्या सीन है कि आप देखो, यह एग्जाम्पल ऑफ ए टोलुइन. ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ टोलुइन लेते हैं, मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको. तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिंपल बेंजीन को ड्रॉ कर रहे हैं फर्स्ट. तो इसमें क्या है, इसमें जो अपना ये जो पॉइंट्स है, इसमें कार्बन प्रेजेंट है. ठीक है, तो कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच्ड है, एक इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन. अब देखो कि जो कार्बन है, इन दोनों कार्बन में एक डबल बॉन्ड है. ठीक है, तो इस कार्बन का हैंड कितना हुआ, इसका कैलकुलेट कर, तो ये हाइड्रोजन के पास 1. ठीक है, इधर 2, ये वाला बॉन्ड 3, और ये इधर 4. ठीक है, कार्बन का 4 हैंड फुलफिल हो चुका है. अब जो नेक्स्ट कार्बन है, इस वाले कार्बन में, इस वाले देखो 1 2. ठीक है, ये 1 गया, ये 2 गया, ये 3 गया, ये 4 गया, तो इसमें भी 4 बॉन्ड्स है. तो जब ऐसे ऑल्टरनेटिवली सारे कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं
प्लस डबल बॉन्ड होते हैं, इसको बोलते हैं कंजुगेटेड स्ट्रक्चर्स। तो अपने एरोमेटिक जो कंपाउंड है ना, इन सारे कंपाउंड्स में कंजुगेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जैसे कि टोलुइन, ये तो देख लो, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें एक है ये तो ये अपना कंजुगेटेड स्ट्रक्चर है, इसमें बस एक CH3 ग्रुप है, तो इसका नाम है टोलुइन। तो नेक्स्ट वाला जो है बेंजल्डिहाइड है, जिसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप CHO ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये भी हुआ एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट जो थर्ड वाला है उसका नाम है स्टाइडिन। इस स्टाइडिन में देखो आप लोग एक CH++CH2 ग्रुप प्रेजेंट हुए, तो ये अपना एरोमेटिक ग्रुप है। जो एरोमेटिक ग्रुप है वो मेन ये वाला है, इसमें भी एरोमेटिक ग्रुप बेंजोइक एसिड है, इसमें एरोमेटिक ग्रुप बेंजोनाइट्राइल है। तो ये सारे कंपाउंड्स एरोमेटिक कंपाउंड्स में होते हैं। अब एरोमेटिक कंपाउंड में क्या लिखा है, दिस कंपाउंड कंटेन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम एंड मस्ट ओबे हाकिल रूल। अब हाकिल रूल क्या है, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में जानेंगे, जब आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड खत्म हो जाएगा तो हम स्टार्ट करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जानेंगे व्हाट इज हाकिल्स रूल, कैसे एरोमेटिसिटी आता है, एंटी एरोमेटिसिटी आता है, फिर कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, ये सारे पॉइंट्स आएंगे फिर नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में। अब आप देखो कि व्हाट इज एरोमेटिक कंपाउंड, अगर आप ये करना है तो आप नोट कर लो, एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट है कि केमिकल कंपाउंड विच कंसिस्ट कंजुगेटेड प्लानर रिंग, ठीक है, सिस्टम एक्म्पनीड बाय डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन क्या है, जब सिंगल बॉन्ड है उसको सिग्मा बोलते हैं, जब बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, तब उन बॉन्ड्स को पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड होता है एंड ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, मतलब ये देखो एक डबल हुआ फिर सिंगल हुआ, तो क्या होता है कि अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, इसमें क्या है, ये है डबल बॉन्ड, ठीक है, ये डी, फिर ये देखो सिंगल हुआ, फिर इधर डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड आया, फिर सिंगल बॉन्ड आया। तो ऑल्टरनेटिव डबल एंड सिंगल बॉन्ड अगर मौजूद हो तो उसको बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, समझा। अब पढ़ते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स के टाइप। अब अगर एरोमेटिक कंपाउंड्स हम लोग स्टडी करें कि एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, तो दो टाइप के होते हैं, एक है बेंजोनाइट कंपाउंड, एक है नॉन बेंजोनाइट कंपाउंड। अब बेंजोनाइट कंपाउंड क्या है कि जो कंपाउंड में, अब देखो इधर नोट्स पे, बेंजीन कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल दैट हैव एटलीस्ट वन बेंजीन रिंग। ठीक है, बस एक बेंजीन रिंग होना चाहिए तो बन गया अपना एरोमेटिक कंपाउंड बेंजोनाइट कंपाउंड। ए बेंजीन रिंग इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर हैविंग 6 कार्बन, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया। इट हैज़ 3 पाई बॉन्ड्स, ओके, 3 पाई बॉन्ड्स के जो कंजुगेटेड है ऑलरेडी सिस्टम में, एंड 3 सिग्मा बॉन्ड्स अरेंज इन एन ऑल्टरनेटिव पैटर्न। ठीक है, देयरफॉर वी कॉल इट द पैटर्न कंजुगेटेड पाई सिस्टम। अब देखो, अगर आपका कंपाउंड में एक बेंजीन है, ये अपना बेंजीन, ठीक है, इसके साथ कोई भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। पकड़ लो इधर CHO ग्रुप है, ठीक है, नेक्स्ट फिर से एक बेंजीन ड्रॉ करते हैं, पकड़ लो इस पॉइंट पे है CH3, इनमें क्या है, इनमें सारे में बेंजीन ग्रुप तो कॉमन है ना, तो ये बेंजीनल स्ट्रक्चर हुआ। अब आप ऐसा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करो कि जिसमें ये बेंजीन ग्रुप है। अब इस पॉइंट पे आपका 7 मेंबर्ड ग्रुप हुआ। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, 7 मेंबर है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 7 बॉन्ड्स है इस पर, तो 7 मेंबर्ड ग्रुप से 8 मेंबर्ड ग्रुप है जिसमें 7 बॉन्ड्स है, तो ये भी अपना बेंजोनेट कंपाउंड होगा, क्योंकि इसमें अपना बेंजीन ग्रुप तक दिख रहा है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी कुछ आ जाए, बट आपका बेंजीन अगर कंपाउंड में हो तो वो सारे कंपाउंड हो गए बेंजोनॉइड कंपाउंड। बट जब अब बेंजीन नहीं होगा तब क्या होगा, तब उसको बोलेंगे नॉन बेंजोनेट कंपाउंड। अब नॉन बेंजोनेट कंपाउंड का एग्जांपल देखो कि नॉन बेंजोनेट कंपाउंड्स आर एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें कंजुगेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, द एंड हैविंग कंजुगेटेड सिस्टम विथ प्लानर साइक्लिक स्ट्रक्चर एंड डू नॉट हैव बेंजीन रिंग इन देयर स्ट्रक्चर। ये जो पॉइंट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एग्जांपल देखो एजुलिन, इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। चलो, ये बॉन्ड हुआ, ये बॉन्ड हुआ, इधर एक बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है, ये आ गया। अब अपना 5 मेंबर्ड रिंग, इस पे कंजुगेटेड बॉन्ड कहाँ पे है, एक है ये, एक है ये, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अब आप देखो कंजुगेटेड लिंक कहाँ है, एक है डबल बॉन्ड, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल। ठीक है, अब बीच में ये जो बॉन्ड है, ये वाला जो बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड है। अगर आप घुमा के देख लो, ये से डबल सिंगल डबल सिंगल डबल,
सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, फिर आता है डबल। ऐसे जिस साइड में घुमाओ आप अब देखोगे सिंगल पर डबल आता है, डबल के बाद फिर सिंगल आता है। जहाँ पे भी देखो आप इस साइड से देख लो डबल सिंगल डबल, अब इधर से भी देख लो डबल सिंगल फिर डबल, फिर यहाँ पे देख लो सिंगल डबल सिंगल, इधर भी देख लो डबल सिंगल डबल। तो ऐसे होता है अपना एरोमेटिक कंपाउंड। अब इस एरोमेटिक सिस्टम में आपको कोई बेंजीन दिख रहा है क्या? 6 मेंबर रिंग दिख रहा है? नहीं, ये है 7 मेंबर रिंग। कैसे 7 मेंबर रिंग है कि ये देखो, ये 1 है, ये 2 है, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर 6, इधर 7। तो 7 कार्बन प्रेजेंट इस रिंग में, तो इसलिए ये अपना हुआ 7 मेंबर रिंग, जो कि बेंजीन नहीं है। तो इसका नाम है एजुलिन। ठीक है, अब इधर देखो आप लोग थायोफिन। ये थायोफिन एरोमेटिक कंपाउंड कैसे है? अब इसको देखो कि आपने तो बोला था कि अगर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आ जाए तो एरोमेटिक होगा, बट इसका क्या सीन है? इसमें एक है डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है। ये तो कंजुगेटेड में है, बट उसके बाद है सिंगल बॉन्ड, फिर आता है सिंगल बॉन्ड। तो इधर एक और बीच में डबल बॉन्ड है, वो मिसिंग है ना? कहाँ गया डबल बॉन्ड? उसके लिए दोस्तों कंजुगेटेड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। मतलब जो सल्फर है उसका जो लोन पेयर है इधर, ठीक है, मैंने सल्फर के पास अपना इलेक्ट्रॉन है, तो ये बंदा क्या करते हैं, एरोमेटिसिटी बंदा एरोमेटिक होने के लिए अपने पास जो इलेक्ट्रॉन है वो रिंग में डालता है इधर, फिर ये इधर चला जाता है, फिर ये इधर चला जाता है, फिर नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ऐसा दिखता है। आप देख लो, सल्फर हुआ, इसने अपना रिंग डाला, ये वाला रिंग इधर चला गया, एक चला आया इधर, हो गया। फिर अपना स्ट्रक्चर देखो, इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है। अब सल्फर के पास पॉजिटिव चार्ज है, सल्फर ये इसको खींच लेगा, तो हो गया काम। ये इधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा ये, तो ऐसे स्ट्रक्चर जो है वो वापस इसी स्टेट में चला जाएगा। तो अपना ये नॉन बेंजोनेट कंपाउंड ऐसे होता है। और इसके लिए ये चीज़ क्या हो रही है, इसको लिए आपको जानना पड़ेगा एक टॉपिक जिसका नाम है एरोमेटिसिटी। जो एरोमेटिसिटी है वो हमने एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा ओनली फॉर एरोमेटिसिटी ऑफ द कंपाउंड्स नाम के। उस प्लेलिस्ट में सारे एरोमेटिसिटी के टॉपिक एक्सप्लेन होगा कि कोई मॉलिक्यूल में एरोमेटिसिटी कैसे जनरेट होता है, ये हम एक्सप्लेन करने वाले। बट उससे पहले क्या क्या जानना पड़ेगा आपको, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड्स है ये आप पूरा नोट कर लीजिएगा। दोनों क्लासेस में मैंने सारे चीज़ों का डेफिनेशन और एग्जांपल आपको दिखाई दिया है ऑलरेडी। आप बस इन सारे चीज़ों को एक साथ नोट करके अपने पास लिख लेना। फिर आप लोग जब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगा तब जानोगे कि क्या चल रहा है। अब अपना जो नेक्स्ट वीडियो में आएगा वो आएगा मॉलिक्यूल के हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर, डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हम लोग sp3 sp2 sp ये सारे हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर पढ़ने वाले हैं, कैसे काम करते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि sp3 एल्केन में होता है, तो व्हाट इज़ एल्केन, व्हाट इज़ एल्किन एंड व्हाट इज़ एल्काइन। क्योंकि अगर हम इस हाइब्रिडाइजेशन को एकदम भी ना जाने तो हम लोग नहीं बोल पाएंगे कि एल्किन क्या है, एल्किन क्या है, एल्किलकाइन ये कैसे काम करते हैं। सो दिस इज व्हाई we have to know the basics of organic chemistry, the general organic chemistry, and which is more important than anything. So that's all for today. If you have any questions, anything related to the study to topic that we have discussed today, or anything about the teaching process, what improvement we need to do, so आप बस comment box में comment कर दो, बाकी हम लोग उसको देख के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए सायोनारा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, अगर नहीं पसंद आया तो कमेंट कर देना। थैंक यू, बाय बाय।